बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बंधुओं, एक नए तरीका से इस वॉल्यूम के माध्यम से श्री हनुमान जी महाराज का जन्म इस कैसेट के माध्यम से सुनाया जा रहा है। जैसे कि श्री हनुमान जी का जन्म टीकमगढ़ जिले के निवाड़ी तहसील के ग्राम तेरका में हुआ था। वहां पर आज भी श्री हनुमान जन्म के समस्त स्थान, जैसे जिस स्थान पर शिव तेज गिरा, जिस स्थान पर राजा दशरथ के पुत्रोक्त यज्ञ का प्रसाद जो चील लेकर रानी केकई के हाथ से लेकर भागी थी और पवन देवता उस प्रसाद को अंजनी माता के हाथ में दे देते हैं इत्यादि, जहां अंजनी माता नहाने जाती थी, जहां पर उनकी तपस्या कि जिस स्थान से हनुमान जी सूर्य को फल समझकर खाने के लिए दौड़े थे, श्री हनुमान जी के पिता कपिराज केसरी और माता अंजनी देवी पृथ्वीपुर से 30 किलोमीटर दूर ग्राम केसरीगंज नंदनवारा ग्राम में स्थित सुमेरु पर्वत पर निवास करते थे। आजकल यह गांव मोहनगढ़ तहसील में आता है। जैसे कि त्रेता युगों की बात तो है, सुनो सभी धर ध्यान, जब रुद्रदेह को त्याग कर जन्मे श्री हनुमान, रावण के आतंक से हुए सभी भय भी तो जन्मे है श्री राम तब यह युगों की रीत, करने को प्रभु की मदद मां अंजनी के पूत, लंका में जो गए थे बन रामचंद्र के दूत, रहते थे कपि के श्री निज पत्नी के साथ, गिरी सुमेर उज्ज्वल शिखर पति चरणों में माथ, जल और फल भरपूर थे सुंदर उपवन बाग, विचरण करते थे रण कोयल तोता काग, गए बहुत दिन बीत पर ना हुई उन्हें संतान, चिंतित हो मां अंजनी करते प्रभु का ध्यान। एक दिवस की बात है, एक दिवस की बात है, वहां आए मुनि मतंग, पूछे उनसे अंजनी पुत्र प्राप्ति का ढंग, और ढंग पूछा। तब मुनि मतंग ने अंजनी जी से कहा, हे देवी अंजनी, आप वृषभाचल पर्वत पर जाकर 7000 वर्ष तप करो, उसके समीप ही आकाश गंगा कुंड है, उसके पवित्र जल से स्नान करो और वायु आहार पर रहो तो तुम्हें अत्यंत बलवान गुणवान पुत्र प्राप्त होगा, जिसका यह सारे संसार में होगा और अजर अमर होगा। तब माता अंजनी नंदनवारा से पुत्र प्राप्ति हेतु तपस्या के लिए चल देती हैं, और जब वहां से नंदनवारा से चली तो सुनिए, 7000 बरस तक जिनने त्याग दिया था पानी, हाँ त्याग दिया था पानी, और तप करने को वृषभाचल पर चली अंजनी रानी, हाँ तप करने को वृषभाचल पर चली अंजनी रानी,
सुने आप। मुनि की आज्ञा सुरोधार कर पति को बात बताई। केसरी बोले जल्दी जाओ खबर बड़ी सुखदाई। केसरी बोले जल्दी जाओ ये खबर बड़ी सुखदाई। केसरी बोले जल्दी जाओ खबर बड़ी सुखदाई। है सुमेरु पर्वत जहाँ पावन सभी जगह से न्यारा। वही बसा है ग्राम पुरातन नाम है नंदनवारा। वही बसा है ग्राम पुरातन नाम है नंदनवारा। मोहनगढ़ तहसील जहाँ की कीर्ति यहाँ की भारी। मोहनगढ़ तहसील जहाँ की कीर्ति यहाँ की भारी। यही गणेश बंधान पुरातन जिसकी छवि है प्यारे यहाँ। यही गणेश बंधान पुरातन जिसकी छवि है न्यारी। चली अंजनी तप करने तब साथ बहुत नर नारी। कुछ दूरी तक गए छोड़ने सबका मन था भारी। जहाँ विदाई दी माता की पावन धरा सोहाई। देखिए बंधुओं, जब अंजनी माता की वहां के लोगों ने विदाई की और जहां स्थान तक विदाई करने के लिए गए तो वहां उस ग्राम का नाम विदाई रख दिया। जहां विदाई दी माता की पावन धरा सोहाई। उसी ग्राम को हम सब कहते आज का नाम विदाई। उसी ग्राम को हम सब जन कहते आज विदाई। और दे तू विदाई माँ अंजनी की। दे तू विदाई माँ अंजनी की। सबकी आँखन आंसू पानी। सबकी आँखन आगो पानी। सबकी आँखन आगो पानी। तप करने को ब्रह्मांचल पर चली अंजनी रानी। तप करने को ब्रह्मांचल पर चली अंजनी रानी। तप करने को ब्रह्मांचल पर चली अंजनी रानी। और जब ब्रह्माचल पर्वत पर मां अंजनी पहुंच गई तो एक वहां उनने कुटिया बनाई। ब्रह्माचल पर जाकर उनने कुटिया एक बनाई। करने लगी निवास उसी में सतत अंजनी माई। करने लगी निवास उसी में सतत अंजनी माई। प्रातः काल होतन मां अंजनी आकाश गंगा जावे। प्रातः काल होतन मां अंजनी आकाश गंगा जावे। कर स्नान तुरंत आन कर कुटिया में घुस जावे। हाँ, कर स्नान तुरंत आन कर कुटिया में घुस जावे। धीरे धीरे समय बीत रहो प्रभु में ध्यान लगा रही। धीरे धीरे समय बीत रहो प्रभु में ध्यान लगा रही। जब तब संयम की शक्ति से बेमन में हर्षा रहे। हाँ, जब तब संयम की शक्ति से बेमन एक
दिना अंजनी, एक दिना माँ अंजनी उपवन घूमन आई। जिते लगे थे वृक्ष अनेकों छाई थी अमराई। हाँ, जिते लगे थे वृक्ष अनेकों छाई थी अमराई। नेत्र बंद कर जहाँ अंजनी करन लगी तप भारी। नेत्र बंद कर जहाँ अंजनी करन लगी तप भारी। हाथ उठाकर प्रभु को भजबे चल रही पवन प्यारे। हाथ उठाकर प्रभु को भजने चल रही पवन प्यारी। हाथ उठाकर प्रभु को चल रही पवन प्यारी। इधर माँ अंजनी अपने तपस्या में लग्न है और वहाँ राजा दशरथ जी अयोध्या में पुत्र के प्राप्ति के लिए अपना यज्ञ शुरूधार किए हैं। और जो यज्ञ संपन्न कराया तो यज्ञ का प्रसाद तीनों रानियों को दिया गया और आधा भाग कौशल्या को, शेष भाग आधा आधा सुमित्रा और केकई को दिया। नृप दशरथ ने पुत्र प्राप्ति को यज्ञ एक करवाया। आज्ञा पाकर मुनि वशिष्ठ की श्रृंग ऋषि को बुलाया। आज्ञा पाकर आज्ञा पाकर मुनि वशिष्ठ की श्रृंग ऋषि को बुलाया। लेकिन हुआ यज्ञ संपन्न भोग दशरथ ने सबको दीना। पर केकई खाना पाई है विलंब कर लेना। पर केकई खाना पाई है विलंब कर लेना। इतने में ले गई चील भोग के कई को भाई उनका है रानी। हाँ हाँ भाई उनका है रानी। तप करने को वृषभाचल पर चली अंजनी रानी। तप करने को वृषभाचल पर चली अंजनी रानी। तप करने को वृषभाचल पर चली अंजनी रानी। और जब चील भोग लेकर भाग जाती है हनुमानो सम नहीं बड़ो भागी। नहीं को और सुने लेके भोग चोंच में दावे चील उड़त है जा रही। इतने में कछु देर बाद है जोर की आंधी आ गई। इतने में कछु देर बाद है जोर की आंधी आ गई। अब तो भोग छूट गौ मुख से गिरोधरन को आई।
वही भोग हाँ पवन देव ने कर में दियो गिराई। वही भोग हाँ पवन देव ने कर में दियो गिराई। उस भोग को माँ अंजनी के कर में डाल दिया। हर्षित होकर माँ अंजनी वह प्रसाद है खायो। उसी भोग से पवन पुत्र है माँ के गर्भ में आयो। उसी भोग से पवन पुत्र है माँ के गर्भ में आयो। हाँ उसी भोग से पवन पुत्र है माँ के गर्भ में आयो। वह स्थान टेहर का में है बगीचा हार कहलाता। ज्यादा दूर नहीं, अपने निवाड़ी तहसील जिला टीकमगढ़ के ग्राम टेरका में बगीचा हार कहलाता है। वहां हनुमान जी का जन्म हुआ है। वह स्थान टेरका में है बगीचा हार कहलाता। त्रेता युग से जुड़ा है जिसका हनुमान से नाता। हाँ त्रेता युग से जुड़ा है जिसका हनुमान से नाता। त्रेता युग से जुड़ा है जिसका हनुमान से नाता। लेकिन त्याग तपस्या और धर्म की जहाँ पर लिखी कहानी। हाँ जहाँ पर लिखी कहानी। तप करने को वृषभाचल पर चली अंजनी रानी। तप करने को वृषभाचल पर चली अंजनी रानी। तप करने को वृषभाचल पर चली अंजनी रानी। बंधु एक बार क्या हुआ, माँ पार्वती जी और शंकर जी विष्णु जी के पास गए और कहने लगे अगली कथा सुनाऊं सबको, सुनियो ध्यान लगा के। पार्वती और शंकर जी विष्णु नो गए हर्षा के। हाँ पार्वती और शंकर जी विष्णु नो गए हर्षा के। दोनों बोले विष्णु जी से प्रभु मोहिनी रूप दिखाओ। दोनों बोले विष्णु जी से प्रभु मोहिनी रूप दिखाओ। जिगे देख के असुरन को तो जब तुमने भरमायो। हाँ जिगे देख के असुरन को तो जब तुमने भरमायो। जिगे देख के असुरन को तो जब तुमने भरमायो। और तुम्हारे अवतारों के प्रभु दरस हमने पाए। और तुम्हारे अवतारों के प्रभु दरस हमने पाए। उसी रूप को देखन हम तो पास आपके आए। उसी रूप को देखन हम तो पास आपके आए। उसी रूप को देखन हम तो पास आपके आए। तब विष्णु बन मोहिनी कन्या शिव जी मोहित हो गए। विष्णु जी ने अपना रूप बदल दिया। तब विष्णु बने मोहिनी कन्या शिव जी मोहित हो गए। लगे निहारन रूप अनोखा सुध बुध अपनी खो गए। हाँ लगे निहारन
पर्वत बन उपवन में है वे पीछे दौड़त जा रहे। मोहिनी कन्या की माया को शिव जी समझ न पा रहे। मोहिनी कन्या की माया को शिव जी समझ न पा रहे। मोहिनी कन्या की माया को शिव जी समझ न पा रहे। देख रहे हैं सभी देवगण और पार्वती माई। सोच रहे हैं सभी मौन धर जाके सियाफत आई। सोच रहे सभी मौन धर जैसी आफत आई। सोच रहे हैं सभी मौन धर कैसी आफत आई। शंकर जी हो गए अधीर अब उनको तेज है गिर गो। इतने में मोहिनी फिर विष्णु रूप है ऐसो धर लो। इतने में मोहिनी फिर अपना रूप विष्णु है धर लो। इतने में मोहिनी फिर अपना रूप विष्णु धर लो। और जब उनने रूप धरो क्या हुआ? देखा जब विष्णु को शिव ने तब उनकी बुद्धि चकरानी। देखा जब विष्णु को शिव ने उनकी बुद्धि चकरानी। तप करने को वृषभाचल पर चली अग्नि। तप करने को वृषभाचल पर चली अंजनी रानी। तप करने को वृषभाचल पर चली अंजनी रानी। जहाँ गिरा शिव तेज वही तेर का कहलाया। जहाँ गिरा शिव तेज वही है टेहर का कहलाया। इसी धरा पर माँ अंजनी ने पवन पुत्र को जाया। इसी धरा पर माँ अंजनी ने पवन पुत्र को जाया। इसी धरा पर माँ अंजनी ने पवन पुत्र को जाया। सुनो कहानी अब आगे की जो अतिशय सुखदाई। शिव तेज को पत्रा पर रख मुनि को बेस बनाई। हाँ शिव तेज को पत्रा पर रख मुनि को बेस बनाई। शिव तेज को पत्रा पर रख मुनि को बेस बनाई। लेकर पहुंची जहां अंजनी जब तप की कर रही थी। लेकर पहुंची जहां अंजनी जब तप तो कर रही थी। जाकर पूछा अंजनी माँ से का तुम दीक्षा ली थी। हाँ जाकर पूछा अंजना माँ से का तुमने दीक्षा ली थी। जाकर पूछा माँ अंजनी से। माँ अंजनी बोली महाराज अभी तो हमने दीक्षा नहीं ली। हे मुनिवर दीक्षा तो हमने नहीं का उससे पाई। हे मुनिवर दीक्षा तो हमने नहीं का उसे पाई। मुनि बोले ये मंत्र तुम्हारे ना होंगे फलदायी। हाँ मुनि बोले ये मंत्र तुम्हारे ना होंगे फलदायी। बोली अंजनी सुनिए ऋषिवर
हम गुरु कहाँ से पाए, बोली अंजनी सुनिए ऋषिवर, गुरु कहाँ से पाए, सबसे श्रेष्ठ आप दोनों हमको दीक्षा दे जाएं, सबसे श्रेष्ठ आप दोनों हैं उनको दीक्षा दे जाएं, सबसे श्रेष्ठ आप दोनों हैं कृपा दीक्षा दे जाएं, सबसे श्रेष्ठ आप दोनों हमको दीक्षा दे जाएं। बोले विष्णु और शिव जी जल्दी दीक्षा ले जाओ, देंगे हम गुरु मंत्र तुम्हें पर्वत से नीचे आओ, देंगे हम गुरु मंत्र तुम्हें पर्वत से नीचे आओ, देंगे हम गुरु मंत्र तुम्हें पर्वत से नीचे आओ। अंजनी मां से कहा कि मंत्र तो देंगे लेकिन पर्वत से नीचे आइए आप। पर्वत के नीचे बीचों में एक गुफा थी भारी, किया प्रवेश अंजनी जी ने दीक्षा लेने की तैयारी, किया प्रवेश अंजनी जी दीक्षा लेने की तैयारी। उधर दोनों मुनियों ने जो विष्णु और शिव से मुनि बन गए थे, दोनों ने मिलकर बास पुंग को कर में लेकर करो मार्ग के द्वारा, बास पुंग को कर में लेकर करो मार्ग के द्वारा, फूंक दिया शिव तेज को जल्दी अंजनी गर्भ में धारा, फूंक दिया शिव तेज को जल्दी अंजनी गर्भ में धारा। इसी धरा पर आज बनी है उनकी अमट निशानी, हाँ हाँ उनकी अमट निशानी। तप करने को वृषभाचल पर चली अंजनी रानी, तप करने को वृषभाचल पर चली अंजनी रानी, तप करने को वृषभाचल पर चली अंजनी रानी, तप करने को वृषभाचल पर चली अंजनी रानी। सात 1000 बरस तक जिनने त्याग दिया था पानी, हाँ हाँ त्याग दिया था पानी। तप करने को वृषभाचल पर चली अंजनी रानी, तप करने को 7 बरस तक चली अंजनी रानी, तप करने को 7 बरस तक चली अंजनी गर्भ में जब आए बजरंगी ऋतुएं हुई सुहानी, गर्भ में जब आए बजरंगी ऋतुएं हुई सुहानी। शोभा जिसकी कह न सके जिसकी कवि की वाणी, शोभा जिसकी कह न सको किसी कवि की वाणी, शोभा जिसकी कह न सको किसी कवि की वाणी।
चैत्र मास की पूने पावन चित्रा नक्ष सुखदाई। चैत्र मास की पूने पावन चित्रा नक्षत्र सुखदाई। हो मारु पावन तिथि थी जब वह मंगल बेला आई। हो मारु पावन तिथि थी जब मंगल बेला आई। हो मारु पावन तिथि थी मंगल बेला आई। जन्म लिया जब हनुमान ने खुशियाँ गई मनाई। जन्म लिया जब हनुमान ने खुशियाँ गई मनाई। उनने भैया की गोदी से एक छलांग लगाई। उनने भैया की गोदी से एक छलांग लगाई। उनने भैया की गोदी से एक छलांग लगाई। मैया की गोद से हनुमान जी ने छलांग लगाई। पहुंच गए कुछ दूर वहां से कहलाया गैलवारा। सीधी छलांग लेके और गैलवारा के पास आ गए। पृथ्वीपुर से चौम रोड पर मंदिर बना है प्यारा। पृथ्वीपुर से चौम रोड पर मंदिर बना है प्यारा। पृथ्वीपुर से चौम रोड पर मंदिर बना है प्यारा। पृथ्वी रोड से चौम रोड तक मंदिर बना है प्यारा। लेकिन प्यास लगी जब हनुमान को तो एक जगह वह आए। वो जगह कौन सी थी? वह स्थान बना अति पावन जलंधर है कहलाए। वह स्थान बना अति पावन जलंधर कहलाए। बाल रूप में हनुमान जी शोभा बनी है न्यारी। कुछ दूरी पर वहीं खड़ी मां लिगे हाथों में थारी। कुछ दूरी पर वहीं खड़ी मां लिए हाथ में थाली। कुछ दूरी पर वहीं खड़ी मां लिए हाथ में थाली। कुछ दिनन के बाद पवन सुत टेरका में आए। कछु दिनन के बाद पवन सुत टेरका में आए। सुना आगमन जब उनका तो सब जन हर्षाए। सुना आगमन जब उनका तो सब जन है हर्षाए। सुना आगमन जब उनका तो सब जन हर्षाए। सुना आगमन उनका जब तो सब जन हर्षाए। जेठ मासो नौ तपा के पहले। जेठ मास नौ तपा के पहले वह घर वापस आए। जहाँ मिले माँ अंजनी से न्यारा है कहलाए। जहाँ मिले माँ अंजनी से वह न्यारा कहलाए। जहाँ मिले माँ अंजनी से वह न्यारा कहलाए। जहाँ मिले माँ अंजनी से वह न्यारा कहलाए। जब माँ अंजनी से मिले वो आज भी रियारा सरकार के नाम से स्थान कहा जाता है। देख पुत्र को माँ अंजनी ने छाती से चिपका लो। इतने में माता जी ने गांव वालों को पास बुला लो। इतने में माता अंजनी ने गांव वालों को पास बुला लो।
तब सबने मिल करके की उत्सव की तैयारी। तब सबने मिल करके की उत्सव की तैयारी। गांव भरे में खुशियां छा गई, भीड़ जुड़ी है भारी। गाँव भरे में खुशियाँ छा गई, भीड़ जुड़ी है भारी। गाँव भरे में खुशियाँ छा गई, भीड़ जुड़ी है भारी। उत्सव गौ मनाओ जहाँ पर वह स्थान घरानों। अंजनी और हनुमान को है यह स्थान पुरानो। अंजनी और हनुमान को है यह स्थान पुरानो। अंजनी और हनुमान को है यह स्थान पुरानो। यहाँ पर अंजनी माँ को बड़ी माता भी कहते। यहाँ पर अंजनी माँ को बड़ी माता भी कहते। उनके साथ यहाँ पर भैया बहुत देवता रहते। उनके साथ यहाँ पर भैया बहुत देवता रहते। उनके साथ यहाँ भैया पर बहुत देवता रहते। गांव भरे में खुशियां छा गई, भीड़ जुटी है भारी। तब सबने मिलकर हर्षित हो कि उत्सव की तैयारी। तब सबने मिलकर हर्षित हो कि उत्सव की तैयारी। और बहुत धूमधाम से उत्सव मनाने लगे। इसी जगह पर कभी कभी तो होती है आकाशवाणी। हाँ हाँ होती है आकाशवाणी। तप करने को ब्रह्माचल पर चली अंजनी रानी। 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 7,000 बरस तक जिनने त्याग दिया था पानी। हाँ हाँ त्याग दिया था पानी। तप करने को ब्रह्माचल पर चली अंजनी।